हेलो स्टूडेंट्स। आज फ़िनोल के चैप्टर में हम आगे फ़िनोल की जो बची हुई केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फ़िनोल के जो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है उन्हीं में ही रिएक्शन आती है शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। इसमें फ़िनोल की रिएक्शन करवाई जाती है बेंजोइल क्लोराइड के साथ। जब फ़िनोल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो फेनिल बेंजोएट एस्टर जो है हमें प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं यानी फ़िनोल की बेंजोइल क्लोराइड के साथ जो ये रिएक्शन करवाई जाती है इसका नाम है शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। इसका प्रोडक्ट है फेनिल बेंजोएट यानी एक एस्टर। नेक्स्ट है कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। कोल्बे श्मिट अभिक्रिया में हम फ़िनोल का जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराने के बाद जो सोडियम फिनोक्साइड बनता है सॉल्ट, ये हम लेते हैं। सोडियम फिनोक्साइड भी ले सकते हैं और इसी का ही फ़िनोल का दूसरा सॉल्ट पोटेशियम फिनोक्साइड भी हम ले सकते हैं। जब इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है एट 130 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो सोडियम सैलिसिलेट यानी कि फिनोलिक ग्रुप तो है ही, OH ग्रुप और COONA ग्रुप जो है साथ में ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है, तो हम इसे कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट जो है सैलिसिलिक एसिड का सॉल्ट है, तो इसलिए जब हम इसको HCl से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर NaCl निकल जाता है और सैलिसिलिक एसिड जो है हमें प्राप्त होता है। तो फाइनली हम यह कह सकते हैं कि जब फ़िनोल की सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हमें सैलिसिलिक अम्ल जो है प्राप्त होता है। तो सोडियम फिनोक्साइड या पोटेशियम फिनोक्साइड को भी हम डायरेक्ट CO2 के साथ रिएक्ट करवा करके यह प्रोडक्ट यानी सैलिसिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज़्म हम देख सकते हैं। सोडियम फिनोक्साइड आयन जो है इसमें ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर है। यह लोन पेयर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है इधर मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और साथ ही बेंजीन का ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा बेंजीन के कार्बन पर और इस नेगेटिव चार्ज कार्बन पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है जुड़ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है टूट जाता है। चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है ऑक्सीजन की तरफ होता है, जिससे कार्बन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यह पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन है वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करता है बेंजीन के एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो और फर्दर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम सैलिसिलेट में। जब सोडियम सैलिसिलेट की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है और साथ में बाई प्रोडक्ट जो है सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं फ़िनोल का फॉर्मेलीकरण। फॉर्मेलीकरण का मतलब फ़िनोल पर फॉर्मिल ग्रुप का एडिशन यानी CHO ग्रुप का एडिशन। फॉर्मेलीकरण जो अभिक्रिया है ये दो प्रकार की है। हम यहाँ यह इससे आपको याद भी रहेगा। ये एक तो है आपकी गाटरमान अभिक्रिया और दूसरी है आपकी राइमर-टीमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया और राइमर-टीमान अभिक्रिया दोनों ही अभिक्रियाओं में बेंजीन पर या हम कह दें फ़िनोल में जो एरोमेटिक रिंग है उस पर CHO ग्रुप का एडिशन होता है। तो गाटरमान रिएक्शन और राइमर-टीमान रिएक्शन में जो रिएजेंट्स है वो अलग अलग है। गाटरमान अभिक्रिया में हम फ़िनोल की रिएक्शन कराएंगे HCl प्लस NaHCN यानी HCl हाइड्रोजन क्लोराइड और HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड के मिक्सचर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो हम कहते हैं इसको गाटरमान अभिक्रिया। और राइमर-टीमान में क्या है, राइमर-टीमान में हम फ़िनोल की रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। तो दोनों ही अभिक्रियाओं यानी गाटरमान अभिक्रिया और राइमर-टीमान अभिक्रिया दोनों का जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मिल ग्रुप जो है उसमें ऐड होएगा बेंजीन रिंग पर।
तो सबसे पहले हम देखते हैं गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके जो रिएजेंट्स आपको याद रखने हैं, HCl और HCN का मिक्सचर काम में लेना है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो फिनॉल की रिएक्शन जब इसके साथ कराई जाती है एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो सैलिसिलएल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, यानी फॉर्मिल ग्रुप जो है आ गया, तो हम इसे क्या कहते हैं, सैलिसिलएल्डिहाइड, या इसका दूसरा नाम, ये तो सैलिसिलएल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, और इसका जो IUPAC नेम अगर हम कहें तो वो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। इसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं। सबसे पहले HCl आयनाइज होकर के H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाता है। ये जो H+ आयन जो कि HCl से प्राप्त हुआ है, यह हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है। तो HCN में क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है। इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन जो है इस पर ऐड हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन चूँकि कार्बन की बजाय ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसलिए C≡N जो बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड, इसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हट जाता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार से हम यह कह दें कि हमें एक ये इलेक्ट्रोफाइल जो है हमें प्राप्त हो गया, और इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर Cl- ऐड हो जाता है। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम AlCl3 के साथ। AlCl3 क्या करेगा, जो Cl ग्रुप है उसको एज अ Cl- या क्लोराइड आयन के रूप में यहाँ से लेकर के AlCl4- आयन के रूप में रिमूव हो जाता है, और एक इलेक्ट्रोफाइल CH≡NH जिसमें पॉजिटिव चार्ज किस पर है, कार्बन पर, ये हमें प्राप्त हो जाता है। यह मैकेनिज़्म बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें लिखी हुई है, आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें और लिख लिख कर याद करें। तो इसको मैं समझा देती हूँ, लेकिन आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से बार बार लिख कर के देखनी है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फिनॉल को जब हम सबसे पहले AlCl3 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, जब AlCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो चूँकि AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है, तो फिनॉल का जो हाइड्रोजन है वो AlCl3 के क्लोराइड के साथ HCl के रूप में रिमूव हो जाता है, और एक ये हमें एडेक्ट प्राप्त होता है। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं CH≡NH+ के साथ, CH≡NH+ के साथ, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर है। और चूंकि आप इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स O- से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, इधर ऑर्थो वाला जो बॉन्ड है वो टूटा, पाई बॉन्ड, और इधर से ये बॉन्ड टूट जाता है, नेक्स्ट वाला जो पाई बॉन्ड है, जिससे पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है, और हमें ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसमें बेंजीन पर पैरा पोजीशन पर CH≡NH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब फर्दर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं H+ के साथ, यानी H+ जो है ऐड हो जाएगा नाइट्रोजन के लोन पेयर को लेकर के नाइट्रोजन पर, तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। चूँकि वहीं नाइट्रोजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ, और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब करवाते हैं हम इसकी रिएक्शन H2O के साथ। H2O में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के थ्रू पॉजिटिव चार्ज कार्बन से जुड़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से OH2+ से एक हाइड्रोजन H+ के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाती है, और ये जो हाइड्रोजन H+ के रूप में रिमूव हुई वो NH2 के पास नाइट्रोजन के लोन पेयर को लेकर के उसके पास ऐड हो जाती है, जिससे NH2 बन जाता है NH3+ में, और इधर OH2+ जो था वो हो गया OH।
अब NH3 जो है एज ए अमोनिया मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और बन जाएगा जो पैरा पोजीशन पर है फिनोल के CH डबल बॉन्ड OH। इसमें से जैसे ही H+ निकलता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिल ग्रुप में, यानी कि CH डबल बॉन्ड O में, जो कि मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड। अब हम देखते हैं राइमर टीमान अभिक्रिया। फिनोल की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म के साथ कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ KOH तो हमें ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है जो कि है सैलिसिल एल्डिहाइड। पीछे भी हम बता चुके हैं आपको, वहाँ पर भी यही प्रोडक्ट प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ पर हम जो रिएजेंट है गाटरमान रिएक्शन में वो है HCl + HCN इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। राइमर टीमान में जो रिएजेंट है वो है क्लोरोफॉर्म और KOH। इसकी मैकेनिज़्म हम देखते हैं। जब क्लोरोफॉर्म के साथ OH- आयन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, CCl3- जो कि अनस्टेबल होता है, ट्राईक्लोरोकार्बीन जो कि अनस्टेबल होता है। यह CCl3- फास्टली जो है Cl- इसमें से निकल जाता है और डाइक्लोरोकार्बीन जो है एज ए इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। तो राइमर टीमान अभिक्रिया का जो मुख्य इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, वो है डाइक्लोरोकार्बीन, या हम ये कह दें कि कार्बीन जो है इस अभिक्रिया का मध्यवर्ती है। फिनोल की नेक्स्ट स्टेप में फिनोल जो है वो OH- आयन, चूँकि हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी काम में लिया है, OH- आयन के साथ रिएक्ट करता है तो फिनोक्साइड आयन यहाँ पे प्राप्त होता है। फिनोक्साइड आयन डाइक्लोरोकार्बीन के साथ रिएक्ट करता है। डाइक्लोरोकार्बीन के साथ रिएक्ट करेगा, डाइक्लोरोकार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, बिकॉज यहाँ पर कार्बन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, दैट्स वाई कार्बीन इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल। ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करने के बाद में यहाँ पर एक CCl2 एक हाइड्रोजन पहले से है ऑर्थो पोजीशन पर, वो हाइड्रोजन कहाँ चली जाएगी, कार्बन पर, और Cl- यहाँ से निकल जाता है। अब एक Cl ग्रुप और बचा कार्बन के पास में, तो हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं OH- के साथ, तो एक और जो Cl ग्रुप है वो भी यहाँ से निकल जाता है। और इस प्रकार से चूँकि दो जो OH ग्रुप हैं वो अनस्टेबल होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है। एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप जो है अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट।